आज हम लोग 5 चैप्टर करेंगे बेसिकली, ठीक है। कितने? 5 चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट आज हम लोग करने वाले हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखना। 1 से 4 चैप्टर तक हमने वीडियो डाल दिया है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में 2025 केमिस्ट्री वाला में, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सारे के सारे अगर आप चैप्टर देख लेते हो तो इवन आप 80 से 85% पेपर सॉल्व कर दोगे, क्योंकि यहाँ से आज तक एक भी बाहर सवाल नहीं पूछा आपके बोर्ड एग्जाम में, इतना याद रखिएगा। पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री से हम लोग का जो भी सवाल है वे सारे सवाल है। सबसे पहला सवाल है अधिशोषण क्या है। देखो 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, इसके दो मतलब डिफिनेशन लिखा है। सबसे पहला, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर दुर्बल वंडर वॉल से जुड़ता है, ठीक है, या उसकी सतह पर चिपकता है, उसे ही क्रिया की अधिशोषण कहा जाता है। इसका अगर आप चाहो तो दूसरा भाषा में भी आप इसका एग्जाम मतलब उदाहरण दे सकते हो, उदाहरण नहीं परिभाषा। जब अमोनिया गैस के बीच चारकोल से रखा जाता है तो अमोनिया गैस चारकोल के सतह के ऊपर चिपक जाती है, तो यहाँ पर चारकोल अधिशोषण और अमोनिया अधिशोषण है तथा इसे चिपकने की क्रिया को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक परिभाषा एग्जाम में लिख सकते हो। अगला है अवशोषण क्या होता है। अधिशोषण आपने देख लिया 2 नंबर का सवाल। एक और 2 नंबर का सवाल है कि अवशोषण क्या होता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर यानी स्थूल प्रवेश करता है, तो इस क्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। जैसे में स्पंज के अंदर चीनी की चाशनी को प्रवेश करना वो अवशोषण कहलाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो, 3 नंबर का सवाल है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ कह रहा है कि यह दुर्बल आकर्षण बल के कारण होता है, यानी कमजोर, ठीक है, और यह प्रबल यानी कि मजबूत वाला आकर्षण बल के कारण होता है। दूसरा पॉइंट, यह प्राय निम्न ताप पर होता है। कौन? भौतिक अधिशोषण, याद रखना, ये निम्न ताप पर होता है और ये प्राय उच्च ताप पर होता है। तीसरा पॉइंट आप आराम से याद रख सकते हो, इतना छोटा छोटा चीज़ मैंने तैयार किया है, इतना बेहतर तरीके से लिखा है। यह विशिष्ट होता है और यह विशिष्ट नहीं होता है। यह उत्क्रमणीय होता है और यह अनुत्क्रमणीय होता है। अगला पॉइंट, जो गैस आसानी से द्रवित होता है उसमें भौतिक अधिशोषण होता है, इसमें द्रवण का कोई महत्व ही नहीं होता। अगला सवाल है अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। देख लो, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अवशोषण है, एक तरफ अधिशोषण है। अवशोषण का पहला पॉइंट, यहाँ प्रक्रिया है अंतरंग में होने वाली घटना होती है और यह एक सतही प्रक्रिया होती है, अच्छे से याद रखना। दूसरा, अवशोषण समान दर से होती है और यहाँ का एक अधिशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होने में बहुत तेजी से होती है। तो आई होप कि आपने देख लिया। तीसरा पॉइंट, इसमें अधिशोषण अणु पृष्ठ के अंदर आ जाते हैं, हालांकि इसमें अधिशोषण पृष्ठ पर ही रह जाते हैं। तो 3 पॉइंट्स थे टोटल, आपको दिख रहा है और क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। मैं तो बोलूँगा ये पूरा केमिस्ट्री का एक बार में PDF ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब मिल जाएगा एक बार में। 99 का आपको लेना है, नंबर आपको देख ही गया होगा कभी ना कभी वीडियोज़ के अंदर। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक क्या होता है, व्हाट इज कैटलिस्ट। देखो, जिन पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक हम लोग कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, उत्प्रेरक के 2 प्रकार होते हैं बेसिकली। उसमें क्वेश्चन में नहीं बोला था लिखने के लिए, वैसे मैंने हाईलाइट करके आपको बता दिया। अगला सवाल है 6 नंबर का, क्या है 6 नंबर का सवाल है कि स्व उत्प्रेरक क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ कैटलिस्ट। तो चलो इसको देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया से बना कोई प्रतिफल स्व उत्प्रेरक की सतह पर कार्य करे उसे उत्प्रेरक हम लोग कहते हैं। जैसे में एथिल एसीटेट के जल अपघटन से एसिटिल अम्ल का निर्माण होता है, तो इससे बनते हैं अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। इसके बनते ही जो अभिक्रिया की गति होती है वो क्या होती है, तेज हो जाती है, ठीक है। जैसे CH3 है, COOHCH2H5 है, तो जल का अपघटन हो रहा है, तो अपघटन हो रहा है तो क्या बन रहा है। तो सिंपल एक एग्जाम्पल था जिससे आप लिख सकते हो। अगला कोलाइडी विलयनों के प्रकार, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत रिपीट हुआ है।
कोलाइडी विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। सबसे पहला जो इसका टाइप के अंदर आता है वो द्रव्य स्नेही कोलाइड आता है। क्या आता है? द्रव्य स्नेही कोलाइड आता है। ऐसा पदार्थ जो द्रव्य के साथ संपर्क में आते हैं आसानी से कोलाइडी विलयन बना ले जाते हैं, उसे द्रव्य स्नेही कोलाइडल हम लोग कहते हैं। जैसे में जिलेटिन, स्टार्च, गोंद एक्सेट्रा माने आदि। ठीक है, तो आपने देख लिया इसका पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार है द्रव्य विरोधी कोलाइड। अब ये क्या होता है द्रव्य विरोधी कोलाइड? ऐसा पदार्थ जो द्रव्य के साथ संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बना सकता है, उसे द्रव्य विरोधी कोलाइड हम लोग कहते हैं। बेसिकली सब डिफिनेशन वाली चीज़ें हैं। 20 में 2 नंबर वाला 10 आपको बनाना है, 10 लड़ेगा यहाँ से, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अगला है 8 नंबर का सवाल है कि पायसी कारक पदार्थ क्या है, यानी व्हाट इज एमोल्सिफायर। ठीक है, ये होता क्या है भाई, देख लो ध्यान से। पायस बनाते समय अभी सरणीय पदार्थों का आपस में जोड़ने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिलाते हैं उसे पायसी कारक पदार्थ हम लोग कहते हैं। अच्छे से याद रखना। जैसे में जल में तेल का पायस बनाने के लिए साबुन पायसी कारक पदार्थ है। ठीक है, अगला 9 नंबर का सवाल है। टोटल इसमें 10 सवाल है ना। स्कंदन क्या है, व्हाट इज कोगुलेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्कंदन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, जब किसी कोलाइडी विलयन में जब कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ थोड़ी सी मात्रा में मिलाई जाती है तो कोलाइडी कण उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाता है, तो इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। 10वां सवाल है कि टिंडल प्रभाव या फैराडे टिंडल प्रभाव क्या है। देखो टिंडल प्रभाव दे सकता है या फैराडे टिंडल प्रभाव पूछ सकता है। ये क्या होता है? किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरणों का प्रवाहित किया जाता है तो उसके मार्ग में एक प्रदीप्ति चमक उत्पन्न होती है, तो उस घटना को हम लोग फैराडे का टिंडल घटना कहते हैं या प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगला देख लो। अगला जो चैप्टर है वो है, सब ला दूंगा लाइन बाय लाइन, और इसका PDF लेके चुपचाप रटो। बेसिकली आपको केमिस्ट्री नहीं मिलेगा, सब विषय मिल जाएगा जैसा मैंने बोला था। सो डू सब्सक्राइब बोर्ड में फोड़ने के लिए। सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट से रिलेटिव। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल। याद रखना 9 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे 4 वीडियोज़ आती हैं। सुबह के 9, शाम के 5, शाम के 6, शाम के 8। बेस्ट ऑफ लक।